आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ का। एक बार फिर आज हमारे साथ कुमार निशांत हैं। कुमार निशांत देश के प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, पुराने पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के एक नए दांव की। खबर हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि कोई कर नहीं रहा है, लेकिन बता सब रहे हैं, बस ये कह रहे हैं नाम मत बताइएगा। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से होटल के कमरे में मुलाकात की है। काफी देर तक मुलाकात हुई है, काफी देर तक बात हुई है और बताया ये जा रहा है कि पप्पू यादव ने वहां एक पूरी लिस्ट सौंप दी है कि भाई हमारे इतने उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। लेकिन तब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कहा कि पप्पू यादव हमारी पार्टी में नहीं है। पप्पू यादव बिहार कांग्रेस मुख्यालय कभी आए भी नहीं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार कहते रहे कि वो पार्टी का मेंबर ही नहीं है, प्राथमिक सदस्य ही नहीं है। कैसे विलय हुआ, क्यों सदस्यता नहीं मिली, वो लोग जाने। लेकिन फिर कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और उसमें पप्पू यादव को आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। और अब पप्पू यादव प्रदेश प्रभारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उम्मीदवारों की सूची सौंपी है, बाजाप्ता पदाधिकारियों की सूची सौंपी गई है और कहा गया है कि जब प्रदेश कमेटी का गठन होगा तो हमारे इतने लोगों को यहां एडजस्ट करना है। पप्पू यादव तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। लालू प्रसाद यादव को हमेशा यह लगता रहा कि दूसरा कोई यादव नेता अगर बिहार में बड़ा हो गया तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को कमजोर करेगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली ने बिहार में किसी भी यादव नेता को पनपने नहीं दिया। ये सच्चाई है, सारे लोग जानते हैं, खुद यादव जाति के लोग जानते हैं कि लालू परिवार ने यादव नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, तमाम लोग ये काम करते हैं जो मामूली अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में भी अपनी जाति के किसी युवा को, किसी नेता को उभरने नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये नेता हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो यही काम लालू प्रसाद ने किया। तेजस्वी यादव की मुश्किल इसीलिए है पप्पू यादव। कुमार निशांत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी खबर होगी कि कोई बैठक हुई है किसी कमरे में, क्या सूचना है आपको? पप्पू यादव जी अपने लोगों के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि हमको इतना इतना सीट चाहिए। एज ए राजनेता पप्पू यादव अपनी जगह पर सही कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी इसके लिए कड़े तेवर अपनाने होंगे। यदि चुनाव में कुछ सही करना है तो किसी की दबंगई से, किसी की पैरवी से कांग्रेस को इस बार टिकट नहीं देना होगा। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा। दबंगई से कांग्रेस टिकट फाइनल करती है, पैरवी से हर पार्टियों में जनरली पैरवी तो लग ही जाता है। तो इससे पप्पू यादव नहीं, कांग्रेस पर जो राजद का दबाव है, जो लालू प्रसाद यादव का दबाव है, वो पहले से है। अब उसके बाद एक पप्पू यादव का दबाव कांग्रेस पर होगा। कांग्रेस के लोग कहां जाएंगे? मतलब लालू जी जिसे चाहेंगे उसे टिकट मिल जाएगा, पप्पू यादव जिसे चाहेंगे उसे टिकट मिल जाएगा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ असित जी कि पप्पू यादव जी या किसी के दबाव में कांग्रेस को इस बार आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, अपने लोगों को, खासकर जीतने वाले उम्मीदवार अपने लोगों को। ये भी नहीं कि हमारे बाबा कांग्रेस में थे, हमारे दादा कांग्रेस में थे, हमारे पिताजी कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही है। आपने कांग्रेस के लिए क्या किया है, कार्यकर्ता ने क्या किया है, इस चीज को देखकर कांग्रेस को इस बार टिकट देने की जरूरत है। जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस 70 सीट मांग रही है। इसमें पप्पू यादव अभी तो क्लियर नहीं है कितना सीट मांगे हैं। ऐसे पप्पू यादव का जो है विवादों से चोली और दामन का नाता रहा है। 1990 से पप्पू यादव राजनीति में हैं। इस बीच में उनकी कई बार नाम ये बहुत से आपराधिक कांडों में भी आया है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी बहुत के लिए खड़े भी हुए हैं। जैसे कि आप कोरोना हो, बाढ़ हो, बैकग्राउंड तो उनका बाहुबली का रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाहुबली का रहा है और आज भी विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में बहुत दिन जेल में भी रहे हैं वो, और उसके बाद शायद बरी भी हो गए उसमें। एक समय में बिहार में बहुत गोलियां चलती थी, जिस समय लालू का राज हुआ करता था, ये साथ में थे। पप्पू यादव दहशत का पर्याय थे।
हाँ, आज भी कमोबेश, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आज वो मतलब ये है, लेकिन देखिए एक होता है कि मैं असित की इज्जत कर रहा हूँ, मैं असित की इसलिए इज्जत कर रहा हूँ कि असित अच्छे हैं। एक होता है कि नारे बात हम नहीं करेंगे, करेंगे तो ऐसा भी होता है जो बिहार में या कहीं भी। तो उस स्थिति में कांग्रेस को अपना स्टैंड तो क्लियर करना ही होगा। नो डाउट कि पप्पू यादव जो हैं सीमांचल क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। देखिए कांग्रेस की जो मैं मजबूरी समझ रहा हूं कि भाई कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक बचा नहीं है। एक होता है कि भाई फला क्लास कांग्रेस को वोट करेगा या फला लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। आज की तारीख में बिहार में क्या हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में कुछ छोटे चंक छोड़ दें, कांग्रेस का अपना कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है। कांग्रेस की मजबूरी है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ इसलिए चिपकना है कि उनके पास एक समीकरण है एमवाई का, तो चलो जो कांग्रेस के साथ आ जाए, थोड़ा उसमें इनको मिल जाएगा। कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन एकदम बाध्यता नहीं है कांग्रेस के लिए कि हम बाध्य ही हैं कि हम उनके लेके ही चले हम साथ में। अगर कांग्रेस चाहे, पहले मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, अगर कांग्रेस चाहे तो आज भी इनके पास टाइम है, ये खड़े हो सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। नहीं, अब आप इस प्रश्न पे आई कि पप्पू यादव ने पहले भी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी 2015 में लोकसभा का चुनाव भी अपनी पार्टी से लड़े, खुद हार गए। विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, बड़ी बुरी हालत हुई, कोई जीत नहीं पाया। एक कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। पप्पू यादव की हैसियत जन अधिकार पार्टी के दौर में अगर देखा जाए, बिहार में, सिर्फ उनके क्षेत्र की बात में नहीं कर रहा, बिहार के स्तर पर तो वोटकटवा साबित हुए। हाँ, लेकिन इस बार वो 2024 में अपने पार्टी का विलय कांग्रेस से कर चुके हैं। कांग्रेस में विलय करने के बाद वो निश्चित है कि अब कांग्रेस पर दबाव बनाना चाह रहे हैं और कांग्रेस उनके जरिए राजद पर तो नहीं दबाव बनाना चाह रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी जी बहुत मनमानी मत कीजिए, बहुत मनमानी कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस कहेगी कि आप बैल मुझे मार, राजद पर दबाव बना के पप्पू यादव को ला के फिर हम नहीं आपको याद होगा एक दौर असित जी, अनिल शर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, उस समय भी पप्पू यादव 2010 में पप्पू यादव आने के लिए व्याकुल थे। मैं उन दिनों अनिल शर्मा के साथ बड़ा मतलब मेरे उनकी लगाव रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है, घनिष्ठता थी। उन दिनों मैं अपनी आंखों से देखा था कि अनिल शर्मा ने खुलकर अपोज किया था कि नहीं, यहाँ कोई भी इस तरह के दबंग व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। उसका खामियाजा खैर अनिल शर्मा को भुगतना भी पड़ा। अनिल शर्मा ने कोशिश भी करी थी कि कांग्रेस को हम खड़ा करें। हाँ, वो तो गांव-गांव पांव यात्रा भी उन्होंने की थी और याद है मुझे, मेहनत उन्होंने की थी। नतीजे हालांकि अच्छे नहीं रहे, गठबंधन टूटा, 4 सीटें कांग्रेस जीत पाई। मैं ये कह रहा हूं कि जिस लालू परिवार को आंखों नहीं सुहाते पप्पू यादव, उस पप्पू यादव के साथ बंद कमरे में मीटिंग, उनके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा, तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं, आप बहुत ज्यादा दबंगई मत दिखाइए, हम अपने हिसाब से भी करेंगे चीजें? हाँ, कांग्रेस पप्पू यादव, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पप्पू यादव के जरिए तेजस्वी पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी चाहिए कि भाई हम तो किसी का सुनेंगे नहीं ना, हम भी आपके गठबंधन में हैं, आप भी तो हमारा सुनिए, कि सिर्फ हम आपका सुनेंगे। तो नो डाउट कि तेजस्वी यादव तो प्रेशर बना ही रहे हैं। और जिन्होंने बंद कमरे में जो अपनी मीटिंग की है, अब वहां क्या बात हुई नहीं हुई, वहां तो भाई ये है। तो ये प्रेशर तेजस्वी पर काम आएगा, कांग्रेस सफल हो पाएगी इसमें? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए तेजस्वी प्रेशर में आ ही गए कि कांग्रेस जो सीटें मांग रही है, चलो मैक्सिमम उसको दे देते हैं, जो सीटें वो लोग कह रहे हैं वही दे देते हैं, नहीं तो ये लोग फिर पप्पू यादव को आगे कर लेंगे। कांग्रेस अगर पप्पू यादव को आगे कर ही लेगी तो कांग्रेस को क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसी गलती करेगी, कांग्रेस को चाहिए भी नहीं। अपनी छवि अभी सुधारने का कांग्रेस को भी मौका है, लोगों के बीच में जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पप्पू यादव को टिकट न दे, वो उनका अपना काम है, क्या देंगे नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस को अपनी छवि को सुधारने की, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस के लिए प्लेयर ये लोग लेके आ गए कि मनमानी ना करे तेजस्वी यादव। मुझे लगता है बात के टेबल पर आए, बातचीत करें। मुझे ऐसा लगता है फैसले राजद ना, पप्पू यादव बोरो प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन प्लेयर कहना
मतलब कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि राजद को बस ये संदेश दिया जा रहा है कि आप एक तरफा डिसीजन नहीं ले पाइएगा, एक तरफा हाँ, ये तो संदेश क्लियर है कि एक तरफा ये मिल बैठ के बात हाँ मिल बैठ कर बात करे और रास्ता निकाले। हाँ। और जो अभी वर्तमान सरकार है हाँ। उसके खिलाफ चुनाव में वो तो उनको आना ही है और जमकर लड़े। आना नहीं, एक तो होता है कि हम आपके सामने खड़े हैं बस कितनी है, मतलब एक गठबंधन तो है हाँ, लेकिन भीतर ही घात भी है, प्रतिघात भी है। सही बात है, आपने ये सही कहा कि तेजस्वी यादव जो है, किसी भी पप्पू यादव हो चाहे जो भी यादव हैं, किसी भी यादव के नेता को वो अपने आगे नहीं उठने देंगे। उनके पापा भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटा के सिवा कोई भी यादव बिहार में खड़ा। मतलब स्पष्ट है कि ये गठबंधन है कांग्रेस और राजद का, जिसमें घात भी है, प्रतिघात भी है, आघात भी है और कहने को ये गठबंधन भी है। आगे देखिए, चुनाव सिर पर है, क्या हो रहा है, लेकिन दांव पे जारी है। पता नहीं है कैसी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी देखते रहिए जनमत जंक्शन, सुझाव भी देते रहिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए, कंटेंट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे और बेहतर बना सकें आपके लिए। नमस्कार।